अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मोहसिन रज़ा और आज हम बनाने जा रहे हैं जी मल्टी एआई एजेंट्स। और मल्टी एआई एजेंट्स बनाने के लिए हमारे पास एक पीडीएफ मौजूद है और ये पीडीएफ में कुछ बताया गया है, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ एजेंट्स बनाने के लिए कहा गया है कि भाई हमें कुछ टूल्स यूज़ करने हैं और यहाँ टूल डिफाइन किए गए हैं और यहाँ एजेंट भी बताए गए हैं कि हैंड ऑफ देना है हमें, एजेंट्स के बिटवीन हैंड ऑफ्स देना है। ये पीडीएफ यकीनन आप लोगों के पास होगी और लिंक भी मौजूद होगा, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। इन केस अगर नहीं है तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमने करना क्या क्या है इसमें भाई, एक हम करियर एजेंट बनाना है और एक ट्रैवल एजेंट बनाना है और उसके साथ साथ ट्रैवल एजेंट के साथ हमने एक गेम मास्टर एजेंट भी बनाना है। और ये 3 एजेंट्स बनाने हैं। 3 एजेंट्स के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास जी ये है केयर मैनेजर एजेंट। इसके लिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ गाइडलाइंस हमें दे दी गई है। मल्टी एजेंट सपोर्ट्स होगा, ये हमें बता दिया है। हर चीज़ टूल हमने यूज़ करना है, ये वाला स्किल्स की नीड की चॉइस एंड फील्ड और बिटवीन हैंड ऑफ एजेंट्स। और यहाँ हमें बता दिया यूज़ क्या करना है, ओपन एजेंट्स एसडीके यूज़ करना है, प्लस रनर टूल हमने यूज़ करने हैं, स्केल रोड मैप और जनरेटर का यूज़ करना है। हैंड ऑफ देना है हमने स्विच बिटवीन केयर स्केल एंड जॉब एजेंट्स, 2 एजेंट्स के हमने बिटवीन देना है। और यहाँ नीचे हमें कुछ बता दिया है और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वक्त बच रहे हैं मेरे पास 3। खैर फर्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कोड मैंने जी कर लिया है, जस्ट हम उस कोड पे जाके फोकस करेंगे, उसको देखेंगे करना क्या है। सबसे पहले हमने करना जी ये है, सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाना है डी में फोल्डर में डी में जाने के बाद मैं यहाँ फोल्डर बना लेता हूँ जी। मैं चला जाता हूँ पाइथन में, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ हम फोल्डर बना लेते हैं जी सैटरडे के नाम से फोल्डर बनाया। उसके उसके अंदर मैंने 3 फोल्डर बना दिए, कैरियर गेम और ट्रैवल। 3 एजेंट 3 फोल्डर मैंने बना दिया और 3 फोल्डर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बाहर आके मैं इस सैटरडे को कंट्रोल राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड कर लूँगा, तो ये मेरे पास वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे का फोल्डर आ चुका है, उसके अंदर मेरे पास 3 एजेंट्स हैं। ठीक है, 3। अगर मैं चाहता तो एक ही फोल्डर में कर सकता था, मगर मेरे पास टाइम इतना नहीं था। खैर अच्छा, तो यहाँ मेरे पास कैरियर सबसे पहले कैरियर एजेंट है। कैरियर एजेंट को हम देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे करने के बाद मैंने यूवी इनिट करके अपने पास यूवी को इंस्टॉल कर लिया। यूवी को इंस्टॉल करने के बाद यूवी इनिट करके यूवी को मैंने इंस्टॉल कर दिया और ये रहा मेरे पास यूवी इनिट स्पेस डॉट किया मैंने, इसी फोल्डर में मेरे पास यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यूवी VENV और यहाँ मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का भी सेटअप कर लूँगा। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं यहाँ एक और कमांड दूंगा भाई, यूवी एट ओपन AI एजेंट्स। एक कमांड ये दूंगा ओपन AI एजेंट्स और इसको भी मैं अपने फोल्डर में क्या कर लूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, और ये में मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने .env की फ़ाइल बनाई। .env की फ़ाइल में मैंने अपनी जिमनाई की API की सेट कर दी। यकीनन आपको जिमनाई की API का पता होगा कहाँ से क्रिएट करनी है। अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पर इस पर वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम अब करियर एजेंट बना रहे हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद मैंने क्या किया, .env की फ़ाइल बना के उसमें API की मैंने अपनी पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद मैंने एक main.py की फ़ाइल बनाई। main.py की फ़ाइल में मेरे पास पहले से कोड मौजूद था। उसके साथ साथ मैंने एक फ़ाइल बनाई रैंडम टूल। ठीक है, रैंडम टूल डॉट पी वाई की फ़ाइल। कौन सी, रैंडम टूल डॉट पी वाई की फ़ाइल। रैंडम डॉट पी वाई की फ़ाइल क्यों बनाई, तो यहाँ उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमने क्या बनाना है भाई, एक टूल बनाना है रैंडम का। ठीक है, टूल को यूज़ करना है, यहाँ इन्होंने बताया हुआ है और नीचे हैंड ऑफ्स भी बताए हैं, तो इसलिए मैंने एक रैंडम डॉट पी वाई की फ़ाइल बनाई। ठीक है, अच्छा, अलग अलग इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आप चाहें तो एक ही फोल्डर में तीनों कोड तीनों एजेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, रैंडम डॉट पी वाई की फ़ाइल बनाई। अच्छा जी, रैंडम डॉट पी वाई की फ़ाइल बनाई, .env की फ़ाइल बनाई और main.py मेरे पास पहले से मौजूद थी। और इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी यहाँ हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओपन एजेंट्स के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है, यूवी एट python.env को भी हम यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। पहली हमारे पास यूवी, दूसरा
ओपन एआई और तीसरा पाइथन डॉट env, और इसको टर्मिनल को हम कर देते हैं कंट्रोल जे करके क्लोज। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक फाइल बनाई, उसी फोल्डर के अंदर रूट में आके मैंने एक फाइल क्रिएट की random.py। random.py में मैंने क्या किया भाई, ये मेरी फाइल का नाम लिखा हुआ है ऊपर random.py। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने भाई यहाँ क्या किया, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट फंक्शन टूल। मैंने यहाँ इंपोर्ट किया एजेंट्स को। ठीक है, एजेंट्स इंपोर्ट किए कहाँ से, फंक्शन टूल को इंपोर्ट किया एजेंट से, टूल इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने टूल डेकोरेटर का इस्तेमाल किया, डेकोरेटर टूल फंक्शन बनाया यहाँ पे। ठीक है, टूल बनाया और यहाँ क्या किया, गेट केयर रैंडम मैप। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उसको मैंने क्या बता दिया, फील्ड जो होगा स्ट्रिंग, और रिटर्न भी हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। और यहाँ मैंने लिख दिया मैप्स। ठीक है, मैप्स क्या होगा भाई, मैप्स हमारे पास क्या होगा, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, जो हमें बता दिया हमें सॉफ्टवेयर डिजाइनर बना रहा है। डेटा साइंस साइंस के साथ साथ हमें ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमने इसको बता दी। और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इधर करके भी आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लर्न पाइथन, डीएसए, वेब डेवलपमेंट, गिटहब प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, उसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। डेटा साइंस में मैंने उसको बना दिया, बता दिया पाइथन मास्टर, पांडास, एमएल और रियल वर्ल्ड डेटाबेस। और ग्राफिक डिज़ाइन में भी मैंने उसको बता दिया, लर्न फिग्मा, पाइथन शॉप, यूआई डिज़ाइनर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह। और उसके बाद मैंने बता दिया एआई में क्या बताया, स्टडी पाइथन, डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर्स, एआई टूल्स वगैरह उसको मैंने बता दी। और उसके बाद मैंने क्या किया भाई, मैंने रिटर्न किया मैप डॉट गेट। ठीक है, आपने इसको मैंने रिटर्न किया, जो मैंने उसको मैप दिया था अपना, उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने उसको रिटर्न किया। फील्ड और लोअर केस। ठीक है, लोअर केस का यूज़ किया, नो रैंडम मैप फाउंड फॉर दैट फील्ड। ठीक है, तो उसको ये रिटर्न कर देना। ठीक है, अगर इसमें से कुछ नहीं पूछता उसको ये रिटर्न कर देना। तो ये हमने सिंपल सा एक टूल बनाया, रैंडम मैप डॉट टूल पी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मेन डॉट पी वाई की फाइल में आ जाते हैं। ये हमारे पास मेन डॉट पी वाई की फाइल है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट की, वही जो हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं ओएस को, डॉट ई एन वी को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने इंपोर्ट किए एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स को इंपोर्ट किया, रनर ओपन एआई को इंपोर्ट किया, ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल को इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया भाई, इंपोर्ट किया हमने एजेंट रन कॉन्फी इंपोर्ट की। ठीक है, एजेंट से। उसके बाद हमने क्या इंपोर्ट किया, अपने टूल को, जो हमने अभी टूल फाइल बनाई थी टूल की। ठीक है, रैंडम मैप, तो वहाँ हमने रैंडम टूल को इंपोर्ट किया। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट किया, गेट केयर रैंडम से, जो हमने वहाँ टूल बनाया था वहाँ से हमने उसको इंपोर्ट किया। तो ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, कोड समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने किया डॉट लॉट ई एन वी को हमेशा कॉल करते हुए आ रहे हैं हर फाइल में। उसके बाद हमने क्लाइंट बनाया, क्लाइंट बनाने के बाद हमने क्या किया भाई, ओपन एआई एसिंग ओपन एआई का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद एपीआई की हमने डॉट गेट। ठीक है, एपीआई हमने ओएस से गेट की, जिमना एपीआई की यूज़ करेंगे। और बेस यूआरएल हमने यहाँ बता दिया कौन सा एपीआई का एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ हमने बता दिया। उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ अपना मॉडल कॉन्फ़िगरेशन मॉडल बता दिया, जिमनाई 2.0 फ्लैश। ठीक है, ओपन एआई चैट क्लाइंट होगा हमारे पास। और यहाँ हमने उसको रन कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी और ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू कर दिया। इतना सा कोड जो है हम हर फाइल में, अपनी एजेंट की फाइल में कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जिमनाई एपीआई की यूज़ कर रहे हैं। तो इस कोड को आप अपने दिमाग में बिठा लें, ये कोड हमने हर फाइल में करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, हमने यहाँ बनाया क्रिएट एजेंट। ठीक है, और एजेंट का नाम बता दिया, ये एजेंट का नाम है। यहाँ हमने अपना एक एजेंट बनाया। ठीक है, एजेंट का नाम बता दिया और उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, यू आस्क अबाउट। ठीक है, तो उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आप इन चीज़ों के बारे में बताओ, क्या इन चीज़ों को सजेस्ट करो। ठीक है, उनकी फील्ड केयर्स और फील्ड के बारे में इंस्ट्रक्शंस बता दिए, उसको मॉडल भी बता दिया। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमने एक और एजेंट बनाया, स्केल एजेंट जी। ठीक है, जिसका नाम रखा हमने स्केल एजेंट, और इंस्ट्रक्शन दे दिए, यू आर द रैंडम मैप यूजिंग द गेट केयर रैंडम टूल। ठीक है, उस टूल को यूज़ कर रहे हैं जो हमारे ऊपर हमने टूल बनाया है। ठीक है, इस एजेंट को भी हमने बता दिया, और यहाँ पे हमने इसको इंस्ट्रक्शन के साथ मॉडल भी बता दिया और टूल का भी बता दिया कि आपने ये टूल यूज़ करना है। ठीक है, टूल का भी बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास जॉब एजेंट है। जॉब एजेंट हमने बनाया, जो हमें जॉब के बारे में बताएगा। जॉब एजेंट हो गया, इंस्ट्रक्शन दे दिए, यू सजेस्ट जॉब टाइटल इन दी चॉइसन करियर। ठीक है, अगर किसी के
कैरियर के बारे में कोई जॉब चॉइसन करनी हो तो वो भी हमें सजेस्ट करेगा, और मॉडल बता दिया। नीचे हमने लिखा भाई मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इसलिए मैंने यूज़ किया कि हमारी जो टर्मिनल है उसमें आउटपुट जो हमें नज़र आएगा वो इससे नज़र आएगा, तो यहाँ मैंने मेन फंक्शन लिखा, प्रिंट किया कैरियर मॉनिटर एजेंट, उसका नाम रख दिया, और इनपुट लिया यूज़र से। ठीक है, व्हाट आर यूर इंटरेस्ट के, आपके इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, यहाँ मैंने यूज़र से इनपुट लिया। उसके बाद हम ये हमेशा करते आए हुए आ रहे हैं, रिजल्ट लिया हमने। ठीक है, 3 रिजल्ट हमने प्रिंट करवाए। 3 रिजल्ट प्रिंट क्यों करवा रहे हैं भाई, हम उससे वो भी बता देता हूँ मैं। रन डॉट रन सिंह केयर एजेंट, ठीक है, उसको बता दिया हमने यहाँ पे, और कॉन्फी भी बता दी, और फील्ड बता दी। रिटर्न डॉट फाइनल आउटपुट लिया हमने डॉट स्ट्रिप से। ठीक है, और प्रिंट करना क्या, सजेस्ट करने के लिए हमें ये आंसर चाहिए। 3 प्रिंट हमने उनसे क्यों लिए, 3 प्रिंट इसलिए लिए क्योंकि सब तीनों प्रिंट हम उसे सजेस्ट भी लेंगे, रिक्वायर्ड स्किल्स भी लेंगे, और पॉसिबल जॉब्स भी लेंगे। ठीक है, 3 हमें इसके आउटपुट चाहिए जो हमारे असाइनमेंट में हैं। यह हमें बता दिया, जॉब एजेंट भी चाहिए, स्किल एजेंट भी चाहिए, कैरियर एजेंट भी चाहिए, यानी 3 आउटपुट लेने हमने उससे। तो 3 आउटपुट लेने के लिए हमें 3 आउटपुट लिखे हैं। आउटपुट हमारे पास रिजल्ट 1 लेगा, रिजल्ट 2 लेंगे उससे। रिजल्ट 1 में क्या हमें सजेस्ट करेगा, रिजल्ट 2 में हमें क्या करेगा, रिक्वायर्ड स्किल्स बताएगा। ठीक है, और रिजल्ट 3 में हमें क्या करेगा, पॉसिबल जॉब्स बताएगा, जो हमारे जॉब्स हमारे लिए पॉसिबल होंगी। तीनों चीज़ें एक साथ हमने उसको बता दी, क्योंकि टर्मिनल इंटरफेस बना रहे हैं, और यहाँ पे मेन फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया। तो मेन ज़्यादा बड़ा कोड भी नहीं था, आसान सा सिंपल सा कोड था। ये कोड है हमारे पास। ठीक है, तीनों फंक्शन हमने उसको यहाँ 3 चीज़ें आउटपुट करवा दी, तीनों टूल बना दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंट्रोल जे करके हम इसको रन भी कर लेते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे, हम CD करके इस फोल्डर में आएंगे। इस फोल्डर का नाम क्या रखा था भाई, इस फोल्डर का नाम था कैरियर CARER। CD फोल्डर में आ जाते हैं, CD, और एंटर किया, और ये हम इस फोल्डर में आ गए। अब इसको करते हैं हम uv run main.py, uv run main.py किया, uv run main.py, और एंटर किया, और देखते हैं हमारे पास क्या आता है जी। ये हमारे पास आ चुका है कैरियर मॉनिटर एजेंट। ठीक है जी, आप ये पूछ रहे हैं व्हाट इज योर इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है भाई। मेरा इंटरेस्ट है भाई कोडिंग में कर लेते हैं ना। ठीक है, कोडिंग में देख लेते हैं। कोडिंग मैंने उसको बता दिया, आप देखते हैं हमें क्या जवाब देता है। तो तीनों में हमने उसने हमें जवाब दे दिया। कोडिंग हमने उसे बताया था, यहाँ हमने उसको बताया कोडिंग, उसने हमें सजेस्ट किया। यहाँ सजेस्ट हमें कर रहा है चीज़ें, क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की, नीचे प्लान बता दिया हमें सारा। ठीक है, आंसर बता दी, हर चीज़ बता दी। तीनों आउटपुट का जवाब उसने, रिक्वायर्ड स्किल्स भी बता दिए कि क्या क्या हमें करना है, इससे क्या क्या कर सकते हैं, हर चीज़ हमने इससे पूछ ली। तो ये इसने हमें बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो हमने बनाया कैरियर एजेंट, जो हमें करियर के बारे में सजेस्ट करेगा चीज़ें। उसके साथ साथ उसके बाद हमारे पास आता है जी मेन गेम हमने बनाई। गेम क्या था, गेम का एक फोल्डर हमने पहले ही बना लिया था। गेम के अंदर हमने क्या, .env की फाइल हमारे पास पहले से मौजूद थी, env का .env की फाइल जिसमें हमारी API की रखी हुई है। जस्ट हमने क्या किया, इसमें एक फ़ाइल बनाई। कौन सी फाइल बनाई, गेम टूल .py, यानी टूल बनाया। अब जाते हैं हम अपने असाइनमेंट पे हमारे पास गेम का है जी। यहाँ गेम के बारे में बता दिया, जो हमें टूल यूज़ करने हैं, टूल डाइस और जनरेटर इवेंट टूल, 2 टूल हमें यहाँ बताए हुए हैं। और यहाँ हमने क्या किया जी, 2 टूल हमने आके बना लिए। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रॉम इम्पोर्ट एजेंट, इम्पोर्ट फंक्शन टूल को इम्पोर्ट किया, और इम्पोर्ट रैंडम को इम्पोर्ट किया। रैंडम को हम इसलिए इम्पोर्ट करते हैं कि हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करता है। उसके बाद हमने एक यहाँ टूल बनाया। टूल हमेशा सबको बनाना आता है। पहला टूल किस चीज़ का बनाया, टूल डाइस का। रिटर्न हमारे पास टूल स्ट्रिंग करेगा, टूल डाइस उसको बता दिया। ठीक है, रिटर्न करना क्या करना, रोल डाइस। ठीक है, रैंडम डॉट, और हमारे पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर है तो हमारे पास रिटर्न करना। ठीक है, डाइस रोल। और उसके बाद हमने यहाँ फंक्शन बना दिया, टूल फंक्शन, और यहाँ हमने उसको बता दिया भाई गेट क्या करना, इवेंट जो हमें बताया गया था दूसरा। यहाँ हमने बता दिया you encountered a dragon, you found a treasure chest, you fell into trap, you meet my serious villains। तो यहाँ चीज़ें हमने बता दी, यानी 2 हमने यहाँ टूल बना दिए। एक टूल यहाँ बनाया, एक टूल यहाँ बनाया, 2 टूल बनाया, और रिटर्न करवा दिया रैंडम डॉट चॉइसेस इवेंट। ठीक है, इवेंट को हमने
रिटर्न करवा दिया। ये सिंपल सा कोड था हमारे पास टूल बनाने का। उसके बाद हमारे पास मेन डॉट पी वाई की फाइल है। मेन डॉट पी वाई की फाइल भी वही सेम एज इट इज वही काम करना है। यूवी इनिट डॉट वर्चुअल इन्वायरमेंट ओपन ए आई एजेंट्स को यूवी ऐड ओपन ए आई एजेंट और यूवी ऐड पाइथन डॉट env तीन चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी है। सेम वही कोड जो हमारे पास था वो कैरियर में, और ये इसी में कोड आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने क्या किया, गेम टूल से हमने अपना इंपोर्ट किया अपने किसको, टूल को। ठीक है, अपने टूल को इंपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बाद लॉट डॉट env जो हमेशा हम लिखते हैं अपने कोड में डॉट env को, और क्लाइंट उसके बाद उसको बता दिया। ठीक है, और जिमनाई की एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बता दिया, और बेस यूआरएल एपीआई की भी बता दी उसको हमने। मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमेशा हम इतना सा कोड हमें हमेशा हर फाइल में हम कर रहे होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं, उसको एक नरेटर एजेंट बनाया हमने, उसको बना दिया बदे आप नरेटर एजेंट हो, और इंस्ट्रक्शंस बता दिए। ठीक है, आपका ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये उसको इंस्ट्रक्शन बता दिया, आज द प्लेयर फॉर चॉइसेस ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, और मॉडल उसको हमने बता दिया। तो ये हमारे पास हो गया एक एजेंट हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, दूसरा मास्टर एजेंट बना दिया। मास्टर एजेंट ये है हमारे पास, उसको भी हमने सेम एज इट इज बनाया एजेंट, उसका नाम रख दिया। ठीक है, नाम रखने के बाद उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, मास्टर एजेंट हो, आपने ये चीज़ हैंडल करनी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मॉडल बता दिया, ये मॉडल है। उसके बाद टूल बता दिया, उसको टूल कौन कौन सा यूज़ करेगा, रोल डाइस का और किसका, जनरेट इवेंट का, 2 टूल यूज़ करेगा जो टूल हमने बनाए थे। उसके बाद यहाँ क्या किया हमने, एक और एजेंट बनाया, कौन सा, एटम एजेंट, जो हमें उन्होंने बताया हुआ है वहाँ पे पीडीएफ में, वो एजेंट बनाया, उसका नाम एटम एजेंट रख दिया, और एजेंट को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आप ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आप क्या करो, यू प्रोवाइड रिवर्ट और एटम टू द प्लेयर, सब प्लेयर्स को रिवर्ट करो। ठीक है, और यहाँ मॉडल बता दिया, ये आपका मॉडल यूज़ करो। उसके बाद क्या किया, हम इसको बना रहे हैं टर्मिनल पे। इतनी चीज़ें हम स्ट्रीमलीट पर नहीं बना सकते, टाइम इतना नहीं है, तो स्ट्रीमलीट पर आप खुद बना लीजिएगा। टर्मिनल के लिए मैंने क्या किया, डेव पाइथन का फंक्शन लिखा, टर्मिनल के लिए प्रिंट लिखा, वेलकम टू गेम। ठीक है, उसके बाद चॉइसेस लिए, चॉइसेस किससे लेने हमने, यूज़र से, डू इंटर द फॉरेस्ट और टर्न बैक। ठीक है, अपना इंटर करो, और उसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया, क्या रिटर्न, यूज़र प्रिंट 1 स्टोरी रिटर्न करवाई, पहले उसको स्टोरी रिटर्न होगी। उसके बाद दूसरा रिटर्न करवाया हमने, क्या रिटर्न होगा, सेम कोड, बस यहाँ आउटपुट में सिर्फ तब्दीली है, फाइनल आउटपुट में। ठीक है, यहाँ इनकाउंटर हमने आउटपुट ले लिया, और उसके बाद यहाँ आके हमने तीसरा रिजल्ट हमने क्या लिया, रिजल्ट और रिवर्ट आउटपुट। ठीक है, 3 चीज़ें हमने ली, तीनों आउटपुट हमने यहाँ ले लिए। 3 आउटपुट हमने लेने हैं क्योंकि 3 तरह के हमने उसको जवाब दिखाने हैं हमारे असाइनमेंट में, और लास्ट में हमने अपने मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को गेम दिखा दूँ, गेम जो हमारे पास जी है, ये रही एडवेंचर गेम। अगर आप चाहें तो उसको स्ट्रीमलीट पर और किसी और यूआई पर भी बना सकते हैं इसी कोड को। ठीक है, और ओपन एआई एजेंट्स यूज़ किया, टूल्स हमने डाइस और रोल इवेंट दोनों टूल्स का यहाँ यूज़ किया, रनर का भी यूज़ किया, ओपन एआई एसडीके का भी यूज़ किया, और यहाँ हमने क्या किया, नैरो एजेंट बनाया, मास्टर एजेंट बनाया, एटम एजेंट भी बनाया, तीनों एजेंट बनाए। बाकायदा जो गेम में हमें दिया गया उसी तरीके हमने एजेंट बना लिया। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जनरेट इवेंट भी कर दिया, और यहाँ हैंड ऑफ का भी बताया उन्होंने, हैंड ऑफ भी हमने उसको दे दिया कि अगर हमारे पास कोई और गेम में कोई और सवाल पूछा जाए तो अगले एजेंट को भी हैंड ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कोड, और इस बन गया। अब CD, मैं उस फोल्डर में आ जाता हूँ। फोल्डर का नाम क्या था भाई, फोल्डर का नाम था गेम, मे भी शायद, हाँ यस गेम। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ CD गेम में आ जाते हैं, गेम, और ये हम गेम में आ गए। अब भाई इसको चेक करना है, चेक करने के लिए इससे क्या सवाल पूछ सकते हैं आप देख लें। ये गेम है और सवाल उन्होंने वहाँ बताए हुए हैं, आप लोग यहाँ आके इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको जवाब भी देगा। तो CD करके हम इस गेम के फोल्डर में आ चुके हैं, और यहाँ हम करेंगे UV रन, और जो हमारी फाइल का नाम था main.py, और इंटर किया main.py, और ये हमारे पास ये फाइल रन हो गई। और यहाँ पे आ गया भाई, वेलकम टू फिनेस्टिक गेम, और डू यू इंटर द फॉरेस्ट और रिटर्न बैक। तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं इंटर द फॉरेस्ट, और इंटर करते हैं,
और इंटर करने के बाद ये हमारे पास रन होगा जी। ये हमारे पास रन हो रहा है और जवाब भी दे रहा है, देखें जी ये हमारे पास जवाब दे रहा है और पूरा इसने जवाब दिया। ठीक है, तो जवाब आप लोग खुद देख लीजिएगा, टाइम को ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट चलते हैं। जवाब हमारे असाइनमेंट के मुताबिक मिला है। ठीक है, असाइनमेंट के मुताबिक से मुराद हमने 3 आउटपुट लिए हैं, 3 आउटपुट में मिला है और इसको हम कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट में क्या किया हमने, यूवी करके ट्रैवल एजेंट को इंस्टॉल कर लिया। .env की फाइल हमारे पास मौजूद है, उस API की रखी हुई है। बस हमने यहाँ क्या किया, एक ट्रैवल डॉट टूल डॉट py की फाइल बनाई जिसमें हमने टूल क्रिएट कर दिया एजेंट का, इंपोर्ट फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ टूल यहाँ इंपोर्ट किया और उसके बाद टूल यहाँ हमने क्रिएट किया। टूल क्या क्रिएट किया, गेट फ्लाइट्स। ठीक है, उसको डेस्टिनेशन बता दिया और उसके रिटर्न करवा दिया हमने फ्लाइट फॉन डेस्टिनेशन। ठीक है, उसको हमने डेस्टिनेशन का यहाँ रेंट बता दिया कि इस डेस्टिनेशन का ये इसका रेंट होगा। 2 टूल हमने यहाँ, एक टूल बना दिया और दूसरा टूल हमने यहाँ बना दिया होटल्स का। ठीक है, यहाँ दूसरा टूल बनाया हमने। अच्छा, यहाँ हमने दूसरा टूल बनाया। अच्छा जी, तो यहाँ हमने दूसरा टूल बनाया। दूसरा टूल क्या था हमारे पास, टैब सजेस्ट होटल्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, और दूसरा टूल बना के उसके स्ट्रिंग क्या और रिटर्न करवा दिया हमने क्या, होटल्स डेस्टिनेशन। ठीक है, पैरल, और उसको हमने ये बता दिया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल, मैरिट, लोकल, गेस्ट हाउस। ठीक है, हमने उसको बता दिया कि हमारे पास गेस्ट हाउस भी हैं, लोकल हैं, मैरिट होटल है, कॉन्टिनेंटल है, पैरल कॉन्टिनेंटल होटल, डेस्टिनेशन। उसको हमने होटल्स यहाँ रिटर्न करवा दी और ये भी बता दिया। ठीक है, जस्ट यहाँ 2 टूल बनाया हमने और यहाँ पे हमने वही जो इंपोर्ट करना था उसको इंपोर्ट किया एजेंट से। उसके बाद क्या किया, हमारे पास मेन डॉट पी की फाइल थी। मेन डॉट पी की फाइल में हमने क्या किया जी, वही 4 चीज़ें जो हमने इंपोर्ट करनी होती हैं वही हमेशा इंपोर्ट की, 3 चीज़ें। उसके बाद हमने अपने एजेंट टूल को इंपोर्ट किया। ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ उसको मैंने बता दिया लॉट डॉट env की फाइल, और ये जो हम करते हुए आ रहे हैं ये भी बता दिया। ओपन या बेसिक वाला सेट कर दिया। उसके बाद हमने मॉडल डिफाइन किया, मॉडल बता दिया उसको, ये हमारा मॉडल है, ट्रेसिंग ट्रू कर दी। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, एक डेस्टिनेशन एजेंट बनाया। एक एजेंट यहाँ हमने बनाया, कौन सा, डेस्टिनेशन का। उसको यहाँ नेम बता दिया डेस्टिनेशन एजेंट और इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उसको बता दिया कि ये आपका काम है ट्रैवल डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन यूज़र मूड के हिसाब से यहाँ। ठीक है, उसके बाद मॉडल बना दिया। यहाँ हमारे पास हो गया एक एजेंट। उसके बाद हमने दूसरा एजेंट बनाया, कौन सा, बुकिंग एजेंट। ठीक है, बुकिंग एजेंट भी यहाँ हमने बना दिया, ट्रैवल में बुकिंग एजेंट बना दिया। और उसको हमने टूल यहाँ बता दिए कि आपने ये वाला टूल यूज़ करना है, कौन सा, फ्लाइट का और सजेस्ट होटल वाला। ठीक है, 2 एजेंट बना दिए। उसके बाद एक्सप्लोर एजेंट किया, तीसरा एजेंट बनाया एक्सप्लोर एजेंट का। उसने क्या करना है, उसने हमारे लिए एक्सप्लोर करना है फूड प्लेसेस और जगहें घूमने फिरने की जगहें। ठीक है, 3 एजेंट बना दिए। और उसके बाद हमने मेन फंक्शन लगाया। मेन फंक्शन हमारे पास क्या था, मैथ का मेन फंक्शन था। ठीक है, मैथ का मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन लगाया जो क्या करेगा, हमारे CLI पे अच्छा प्रिंट शो दिखाएगा, UI CLI पे दिखेगी, यहाँ हमसे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया भाई, तीनों रिजल्ट हमने आउटपुट, हमने पहला रिजल्ट लिया। ठीक है, रिजल्ट 1 किया, वही हमेशा की तरह क्या किया, रन डॉट रन सिंग डेस्टिनेशन एजेंट मूड रन कॉन्फिग। ठीक है, आउटपुट लिया, पहला आउटपुट लिया हमारा। पहला आउटपुट क्या होगा भाई, फाइनल आउटपुट होगा हमारा जो हमें डेस्टिनेशन सजेस्ट करेगा। ठीक है, प्रिंट डेस्टिनेशन सजेस्ट। दूसरा आउटपुट लिया, दूसरा आउटपुट क्या करेगा, हमें बुकिंग इन्फो देगा। तीनों आउटपुट हमने एक साथ शो करवाए हैं, डेस्टिनेशन भी, बुकिंग इनपुट भी, और तीसरा वाला हमारे पास क्या है जी, तीसरा वाला भी हमने उसको बता दिया, एक्सप्लोर टिप्स, जो हमारी टिप्स को एक्सप्लोर करेगा, और फाइनल आउटपुट बता दिया। और लास्ट में क्या किया हमने, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये तो था हमारा कोड, ये था हमारा कोड भी आप देख चुके हैं। 3 एजेंट हमने बनाए, करियर एजेंट, गेम एजेंट, ट्रैवल एजेंट। अब तीनों एजेंट एक ही फोल्डर मैंने क्रिएट किए हैं, एक ही .env की फाइल बनाई है। आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं, अलग अलग चाहें तो आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक और चीज़। ये जो हमारे पास था ट्रैवल एजेंट में उन्होंने क्या कहा था, हमें 2 टूल बनाने थे, दोनों टूल हमने बनाए। हैंड ऑफ भी किया, हैंड ऑफ का यूज़ किया, डेस्टिनेशन बनाया, बुकिंग एजेंट बनाया, एक्सप्लोर एजेंट, 3 एजेंट हमने बताए। ठीक है, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट की थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा काम हमने प्रॉपर किया है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का कोड।
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोड भी चला के मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी लगता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।